चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया गया एंड 514 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आज के दिन आपको पता होगा कि दोस्तों मार्केट क्लोज था, यानी कि कल के दिन जितने सारे अपडेट्स हमें नजर आ रहे थे ना, या फिर आज के दिन भी कई सारे अपडेट्स आए हैं, कई सारे पॉजिटिव डेटा है। जो डेटा देख के आपके अंदर एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होने वाला एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट्स है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके द्वारा एक बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर फिर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते। विप्रो का पिछले एक महीने से परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, जो लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा था, अभी विप्रो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 5.5% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी कल के दिन से यानी कि मंडे से अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर आपको कंटिन्यू हो सकता है। उसके पीछे का मल्टीपल रीजन है, तो एक एक करके रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी भी आप एक पॉइंट नोट करना कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको खरीदारी करना है ना, तो वो कंपनी के अंदर गिरावट के ही अंदर अगर आप खरीदारी करेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा मुनाफा आपको कंपनी के अंदर होगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी बोल सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी बोल सकते। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। आप सभी को याद होगा कि विप्रो कंपनी ने पार्टनरशिप किया था जनरल मोटर्स से, मैग्ना टू डेवलप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन की सबसे आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है। एंड विप्रो कंपनी के द्वारा जो हमें पार्टनरशिप हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप हुआ है। तो आप समझ जाओ कि आने वाले समय के अंदर एआई कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है डे टू डे लाइफ के अंदर, इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ TCS टू विप्रो, वाई मॉर्गन स्टैनली रेज टारगेट प्राइस फॉर IT स्टॉक्स, यानी कि दोस्तों मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें IT सेक्टर के अंदर क्यों यहाँ टारगेट्स को इंक्रीज किया गया, इसके पीछे का मल्टीपल रीजन एंड मल्टीपल स्टडीज है। तो करंटली इनका ये मानना है कि कंपनी का मार्जिन्स लगातार ग्रो हो पाएगा, एज वेल एज कंपनी का जो ग्रोथ है वो हायर हाई आपको दिखाई देगा। एंड जिस तरीके से IT सर्विसेज या फिर IT कंपनीज हमें काम कर रही हैं, आने वाले सालों के अंदर कंपनी एक बढ़िया तरीके से परफॉर्म हमें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से करंट बेसिस के ऊपर जो IT सेक्टर है वो निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा एक रीजन हमें दिखाई दे रहा है, और जिसके द्वारा इनके द्वारा बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक एंड एक्सेट्रा। एंड जिसके द्वारा इन सारी कंपनीज का जो नाम मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो हर एक कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो ये पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, यही लोगों के द्वारा पहले क्या किया गया था, एक सेल रेटिंग दिया गया था, राइट। ये लगातार दोस्तों सेल रिव्यू दे रहे थे, यानी कि कंपनी अगर 500 पर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये टारगेट क्या देंगे, टारगेट देंगे 400 रुपये पर। इनका मानना था कि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये ऐसे टारगेट्स पहले दे रहे थे दोस्तों, लेकिन अभी क्या है, ये टारगेट्स अभी इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू है। उसके साथ साथ कल के दिन विप्रो कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें दिया गया है एक पेनी स्टॉक कंपनी को, जिसके माध्यम से भी उस पेनी स्टॉक्स के अंदर तो लगातार हमें सर्किट लग चुका है। यानी इस ऑर्डर की जो अमाउंट है वो 10.5 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी मैन पावर को रिड्यूस करके क्या कर रहा है, एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉफिट्स अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो काम होगा वो थर्ड पार्टी बेसिस के ऊपर भी कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको कितना भी दोस्तों विप्रो गिरे, फिर भी अगर आप डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक दिन मोर देन 40% तक की डिलीवरीज, एज वेल एज 40% तक की डिलीवरीज हमें नजर आती है। हमें कल के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 38% तक की डिलीवरीज विप्रो कंपनी के अंदर दिखाई दे चुकी है। तो चलिए, क्यों मैं आपको लगातार एक बात बोल रहा हूँ कि करंट निवेश करने का सही मौका है जब भी कंपनी का जो मूविंग एवरेज वाला जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दोस्तों वर्क करता है। आप सभी को पता होगा, जो लोग चैनल्स को डेली फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता है कि मूविंग एवरेज वाला डेटा ही कितना गजब का काम करता है। अभी जो येलो लाइन है ना, आपको दिखाई दे रही है येलो लाइन, ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन है ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। यानी कि जब कंपनी ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, येलो लाइन, इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अभी इसके अंदर क्या हमें दिखाई दे रहा है कि मूविंग एवरेज आने से पहले, मूविंग एवरेज कांटेक्ट में आने से पहले ही विप्रो के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रहा है हर बार। अभी क्या है, फाइनली आप देख सकते हो मूविंग एवरेज यहाँ है, कंपनी यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो ये गिरावट के अंदर निवेश करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके निवेश करना, एसआईपी करना, ताकि जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज से कांटेक्ट से आने से पहले ही कंपनी के अंदर फिर से तेजी, फिर से रिवर्सल हमें दिखाई दे और सबसे पहले कंपनी 600 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकती। अभी भी बहुत सारे लोगों का एक नेगेटिव व्यू है कि सर विप्रो ये कंपनी अभी और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि इनका जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेगमेंट है वो बिल्कुल भी बुरा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या है ना, ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट के अंदर हमें अच्छा खासा इम्प्रूव किया जा रहा है, जिस वजह से जो विप्रो का जो मार्जिन था वो लगातार जो डाउन हो रहा था, वो मार्जिन अभी डाउन नहीं है, वो मार्जिन अभी इम्प्रूव हो रहा है, जिस वजह से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। और जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि जो कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइड करता है वो कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों जो विप्रो के द्वारा 1 लाख के बना चुका है 1000 करोड़, आपको याद होगा एक थ्योरी है, उस हिसाब से 1 लाख के बन चुके हैं 1000 करोड़, क्योंकि विप्रो कंपनी के द्वारा 13 बार बोनस का बेनिफिट दिया गया था, स्प्लिट का भी बेनिफिट दिया है एंड डिविडेंड का भी कंपनी बेनिफिट देता है। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, ये सभी चीज़ों का जो पूरा जो रिटर्न है वो किसके और ज़्यादा वेटेज होगा, इनका जो रेवेन्यूज है ना वो सबसे ज़्यादा कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से 31% तक का जनरेट करता है। और इतना बड़ा जो कंपनी के द्वारा जो रिटर्न दिया है ना शेयर होल्डर्स को, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की ही वजह से दोस्तों पॉसिबल हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी यही सेगमेंट उससे बुरा नहीं है, करंटली सिचुएशन बुरा है, इस वजह से दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत अच्छा खासा आपको रिकवरी नजर आएगा और एक बार इनका सेगमेंट बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने लगा, फिर आप देख पा रहे होंगे, फिर अब आने वाले फ्यूचर में देखोगे बहुत ज़्यादा रैली हमें दिखाई देगा। फाइनली विप्रो इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी हमें अपडेट हो चुका है, आप ये देख सकते हो फेब 2024, जिसके अंदर 59 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी इन 17 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हुआ है, यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हमें फेब महीने के अंदर भी किया गया है। और इनका मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला डेटा भी ऑब्जर्व करेंगे तो इनके द्वारा बिल्कुल भी दोस्तों माल सेल नहीं किया गया। आप देख सकते हो सितंबर 2023 से फेब 2024 तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, ग्रीन, ये है खरीदारी करने का साइन, राइट कलर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खरीदारी हमें लगातार विप्रो कंपनी के अंदर किया जा रहा है, जिस वजह से बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों माल बेचने की गलती मत कर। ऐसा मौका, ऐसा चांस आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। तो जो प्राइस पर कंपनी बिलोंग कर रहा है जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। तो इरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 4% तक की तेजी आया, 148 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। इरेडा कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो रहा था। ये कंपनी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो इरेडा कंपनी के अंदर 29% तक की गिरावट हमें हुआ है। लोअर एंड लो कंपनी पैटर्न हमें क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी कब हमें कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहिए एंड इन कंपनी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये भी जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छे, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट भी स्टडी करना, एनालाइज करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, इनके मानना है कि जो एनालिस्ट लोगों के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया है कि 140 रुपये का कंपनी का एक सपोर्ट जोन है, 160 रुपये का इस कंपनी का एक बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस वाला लेवल है। कहीं ना कहीं लेवल्स को कंपनी ब्रेक करता है तो 175 रुपीज़ तक जा सकता है, और ये लेवल्स से भी कंपनी अगर ब्रेक करेगा तो प्रीवियस जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया उस लेवल्स को कंपनी ब्रेक कर सकता है। अभी अलग ब्रोकरेज फर्म का मानना अलग अलग होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इनका मानना है कि अगर कंपनी 127 रुपीज़ से लेके 128 रुपीज़ तक का लेवल से अगर नीचे ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन करता है, फिर हमें इरेडा कंपनी 113 रुपये पर आ सकता है, राइट, ऐसा इनका मानना है। लेकिन उस तरीके से इन्होंने टारगेट भी आने वाले फ्यूचर में दिया गया है। इनका मानना है कि 215 रुपये का लेवल्स फिर कंपनी हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। उसके साथ साथ आनंद राठी, ये भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें लेवल्स दिया गया है 135 रुपीज़ का, जो कि एक सपोर्ट लेवल है, एंड 180 रुपीज़ का एक टारगेट
हमें दिया गया है, या फिर इसे एक रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते। अभी क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म 140 रुपये के लेवल्स बोल रहे हैं कि एक सपोर्ट लेवल होने वाला है। ये आपको जानना है तो आपको टेक्निकल चार्ट को देखना पड़ेगा, यानी कि मूविंग एवरेज वाला डेटा चार्ट को देखना पड़ेगा। जो हमारा मूविंग एवरेज वाला थियोरी है उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो एनालिस्ट के द्वारा कभी भी ऐसा आपको ये चार्ट दोस्तों कभी भी शेयर नहीं करते रिटेलर्स से, क्योंकि रिटेलर्स अगर जान लेंगे, राइट, अगर रिटेलर जान लेंगे तो हर एक लोग पैसा कमा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 140 रुपये का लेवल दिया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो ये येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आएगा, ब्रेक करेगा, कांटेक्ट लेगा, सपोर्ट लेगा, यही से एक बिग रिवर्सल नजर आएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इरेडा कंपनी यही लेवल पर आ चुका है, सपोर्ट ले चुका है, यही से बिग रैली, बिग रिवर्सल हमें इरेडा कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है, और यही से एक तेजी कंपनी के अंदर आ सकता है। एंड जैसे कंपनी प्रीवियसली अपना जो रजिस्टेंस हमें लिया था, जो रजिस्टेंस हमें कंपनी के द्वारा लिया था, इसको भी कंपनी ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकता है। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि 7,445 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 52,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।